हेलो अटेंस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है prove that y equal to 4 sin theta by 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in close interval 0 pi by 2। हमें दी गई फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें dy बाई डी थीटा का जो वैल्यू उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना होगा। इसके लिए हमें y को डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो y की वैल्यू दी गई है y इक्वल टू 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा थीटा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो है डी बाई डी थीटा 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा, यह कोसेंट रूल पर है। अब कोसेंट रूल होता है डी बटा डी एक्स यू बटा वी। कोसेंट रूल होता है वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। तो चलिए सेट करते हैं। तो इम्प्लाइड एट डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू वी का वैल्यू है 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो डी बटा डी थीटा, चूंकि हमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो यू का वैल्यू है 4 साइन थीटा, डी बटा डी थीटा 4 साइन थीटा माइनस यू। तो यू के स्थान पर है 4 साइन थीटा इंटू डी बाई डी थीटा और v का वैल्यू हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी थीटा v का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा बाई वी स्क्वायर। तो v का वैल्यू है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस, जब हम डी थीटा बाई डी थीटा करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा 1। आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें डी वाई बाई डी थीटा का जो वैल्यू मिला इम्प्लाइड एट डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा ज्यों का त्यों 2 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा 4 कॉन्स्टेंट के कारण बाहर और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 4 कॉस थीटा और माइनस ये होगा 4 साइन थीटा। 2 का डिफरेंशिएशन 2 कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा बाई वी स्क्वायर। तो ये है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर ये हो जाएगा -1 इम्प्लाइड एट डी वाई बाई डी थीटा की जो वैल्यू मिलेगी, तो जब हम 4 कॉस थीटा में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। 4 कॉस थीटा में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और 4 साइन थीटा में जब माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई और ये 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ज्यों कहते हैं -1/1 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये हो जाएगा इम्प्लाइड एट डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा ज्यों का त्यों। जब यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा ज्यों का त्यों। 4 कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1।
imply that dy by d theta equal to 8 cos theta plus 4 into sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी होती है 1, 4 into 1 by 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब हम एलसीएम लेते हैं तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू, जब 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 2 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर से 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, जब 1 से 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मिलेगा, और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आगे हम देखते हैं तो इम्प्लाई डेट डी वाई बाई डी थीटा की जो वैल्यू मिले 8 cos थीटा ज्यों का त्यों, 8 cos थीटा ज्यों का त्यों, और ये हो जाएगा प्लस 4, और जब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, ये कवर करेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू बी कॉस थीटा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में, और ये है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इम्प्लाई डेट डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू होगी 8 cos थीटा प्लस 4, ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 तो ये हो जाएगा माइनस 4, 2 2 जा 4 cos थीटा तो ये हो जाएगा माइनस 4 cos थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ज्यों का त्यों। इम्प्लाई डेट डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पर प्लस 4 माइनस 4 कट जाएगा, और 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा घटेगा तो ये बचेगा 4 cos थीटा, माइनस करने पर 4 cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इम्प्लाई डेट डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पर cos थीटा कॉमन ले लेते हैं तो cos थीटा कॉमन लेंगे तो ये होगा 4 माइनस, और यहाँ पर cos थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें चेक करना है, इसको 1 मान लेते हैं। अब हमें चेक करना है कि डी वाई बाई डी थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं, तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले cos थीटा को चेक करते हैं। cos थीटा, तो यहाँ पर थीटा बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 2, मतलब 0 से 90 डिग्री, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो देयरफॉर cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, cos थीटा का वैल्यू या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब 4 माइनस cos थीटा को चेक करते हैं, तो 4 माइनस cos थीटा आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। अगर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा जो कि ग्रेटर देन, मतलब कि 0 से बड़ा होगा तो इसको ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और 2 प्लस cos थीटा का जब किसी नंबर का होल स्क्वायर है तो ये किसी भी नंबर का होल स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, तो 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन 1 डी वाई बाई डी थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कह सकते हैं कि हेंस y is a increasing function, hence y is an increasing function, hence proved। Question number 10, prove that the logarithmic function is strictly increasing on 0 to infinite। हमें प्रूव करना है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो 0 टू इन्फिनाइट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स एक लॉगरिथमिक फंक्शन है,
अब हमें से दिखाना होगा कि 0 to इन्फिनाइट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स और ये होगा डी बटा डी एक्स लॉग एक्स। यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, तो इम्प्लाई डेट एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ध्यान दे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंस x बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनाइट, या एक ओपन इंटरवल है, इसमें ना 0 शामिल है ना इन्फिनाइट शामिल है। अगर हम 0 रखेंगे x का स्थान पर तो 1/0 इन्फिनाइट दे देगा, और इन्फिनाइट रखेंगे तो ये 0 देगा। इसका मतलब न 0, यहाँ पर ओपन इंटरवल का मतलब हुआ न 0 शामिल है ना इन्फिनाइट शामिल है। इसके बीच वाले अंक, अगर 0 और इन्फिनाइट के बीच कोई भी अंक अगर हम रखें, अगर 1/x के नीचे कोई भी अंक रखें, अगर मान लीजिए कि हम रखते हैं 1 रखते हैं, तो कोई ना कोई पॉजिटिव, जैसे 1 मिला कोई पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा जो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर मान लीजिए मैंने 2 रखा तो ये मिला 0.5। तो इसका मतलब हुआ कि 0 to इन्फिनाइट के बीच कोई भी वैल्यू यदि x यहाँ पर x का स्थान पर रखेंगे तो 1/x का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब हुआ, लिख सकते हैं कि देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली increasing function, fx is strictly increasing function in ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनाइट। इसका मतलब जो भी लॉगरिथमिक फंक्शन होता है 0 to इन्फिनाइट के बीच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल -1 मतलब हमें fx कोई फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसे दिखाना है कि हम -1 के बीच न तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है न स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो चलिए सबसे पहले गिवन फंक्शन का वैल्यू लिखते हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करने के लिए सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 का कॉन्स्टेंट के कारण डिफरेंशिएशन 0, यानी कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आया 2x माइनस 1। तो लिखेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो एफ डैश एक्स का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 इम्प्लाई डेट 2x ग्रेटर देन -1, आपको RHS में शिफ्ट करेंगे तो 1 होगा, यानी x ग्रेटर देन 1/2। तो लिखेंगे हेंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in open interval 1/2 to 1 again for strictly decreasing के लिए जो एफ डैश एक्स का वैल्यू है ले देन 0 होना चाहिए। तो इम्प्लाई डेट एफ डैश एक्स का वैल्यू है 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 ले देन 0 इम्प्लाई डेट 2x ले देन -1 को जब RHS में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 1, यानी कि x ले देन 1/2। इसका मतलब लिखेंगे कि देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
strictly decreasing in open interval -1 to 1/2। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि 1/2 से 1 के बीच जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और -1 से 1/2 के बीच फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि -1 से 1 के बीच ओपन इंटरवल में -1 से 1 के बीच जो फंक्शन है ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो लिखेंगे यहाँ पर हेंस, लिखेंगे हेंस एफेक्स इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in open interval -1 to 1। hence proved हमें उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसानी हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।